बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर शाह महमूद और जहांगीर तरीन को चुप करवा दिया। कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर ना करें, काबीना अरकान भी बयानबाजी से दूर रहें। पूरी पार्टी मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करे। साथ ही वजीर आजम इमरान खान ने अपना वजन जहांगीर तरीन के पलड़े में डाल दिया। शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज़ के सारे सवालात के जवाब भी दे दिए। कहा कि इजलास में कौन आएगा कौन नहीं, ये फैसला बतौर वजीर आजम उनकी सवाबदीद है। ज़राअत पॉलिसी की जिम्मेदारी उन्होंने खुद जहांगीर तरीन को दी थी। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के मामले पर वजीर आजम ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा है कि पार्टी के अंदरूनी मामला बाहर डिस्कस नहीं होने चाहिए। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को खत क्यों लिखा, खत में क्या लिखा है? बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान से माफी का मुतालबा, देखिए कुछ देर के बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों के बाद पाकिस्तान मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है, जहां हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में समाजी और इक्तिसादी तरक्की नुमाया अंदाज में सामने आ रही है। किसी भी जारहियत या मिस एडवेंचर के खिलाफ मादरे वतन का भरपूर दिफा किया जाएगा। मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। खित्ते में अमन के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत की जाएगी। ISPR के मुताबिक इस अज़्म का इजहार रावलपिंडी में मुनक्किदा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और मशरकी सरहद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में किसी भी जारहियत या मिस एडवेंचर के खिलाफ मादरे वतन के भरपूर दिफा के अज़्म का इआदा किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने और खित्ते के अमन के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत का अज़्म किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत का अज़्म किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों के बाद मुल्क मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है, जहाँ हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में समाजी और इक्तिसादी तरक्की नुमाया अंदाज में सामने आ रही है। जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है। विफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम बजट से पहले लाई जाएगी, जिसके तहत मुल्की और गैर मुल्की असासे जाहिर किए जा सकेंगे। उनका कहना था कि कारोबारी बिरादरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम का पुरजोर मुतालबा कर रही है। स्कीम के खदुखाल तैयार किए जा रहे हैं। अगले बजट में नॉन फाइलर पर विल्ड होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। ये पाकिस्तान की जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका जरूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी, ये बजट से पहले आ सकती है। अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18वीं तरमीम और सिंध से मुतालिक बयान पर वजीर आजम इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि खान साहब ने घोटकी में आइन और आवाम की तौहीन की। पीपल्स पार्टी कठपुतली हुकूमत से डरने वाली नहीं है। अवैस मुजफ्फर की गिरफ्तारी की खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि यह खबर गलत है, जो पेट्रोल की कीमत में इजाफे से तवज्जो हटाने के लिए चलाई गई। ये लोग तमाशे करते रहेंगे। विफाकी वजीर के घर में डकैत घुसा है। विफाकी वजीर वारदात के दौरान जख्मी। तफसील देखिए कुछ देर के बाद। लाइन ऑफ कंट्रोल के रावलाकोट सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिलाश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 बहादुर बेटों ने मादरे वतन पर जानें कुर्बान कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से रावलाकोट सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग की गई, जिसमें सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवालदार अजीजुल्लाह सिपाही शाहिद मनसब ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि भारत के LOC पर सीज फायर खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गईं। 48 से 72 घंटे के दौरान सीज फायर खिलाफ वर्जियाँ बढ़ी हैं। पाक फौज की जानिब से भारतीय खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हुए हैं। क्या आज काबीना के इजलास में जहांगीर तरीन को बुलाया गया? जहांगीर तरीन के लिए वजीर आजम इमरान खान का अहम ऐलान, देखिए कुछ देर के बाद।
अभी आपको एक खबर दें कि कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में 22 मार्च को आग लगने से खातून और 2 बच्चों की मौत का वाक़या हादसा नहीं, कत्ल था। कातिल कोई और नहीं, खातून का शौहर और बच्चों का बाप निकला। मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि बीवी से झगड़ों की वजह से बीवी बच्चों को आग लगाकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मलेशिया में मुकीम था। 16 मार्च को पाकिस्तान आया और घर नहीं गया। 6 दिन तक मुलजिम डालमिया में अपने दोस्त के घर रहा। 22 मार्च की रात उसने बीवी से राबता करके कहा कि उसकी आमद की घर में किसी को इतला ना दे। उसी रात मुलजिम घर के दूसरे दरवाजे से अंदर आया, कमरे में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और फरार हो गया। वाक़े के बाद मुलजिम ने पुलिस को बताया था कि वो इतला मिलने पर पाकिस्तान आया है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुलजिम 16 मार्च को पाकिस्तान आ चुका था। मुलजिम मलेशिया में किसी खातून को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। वाक़े में मुलजिम की अहलिया 35 साल शुमाइला, 5 साल की बेटी और 11 साल का बेटा जान बहक हुए थे। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खुद खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने मशावरत से मुतालिक शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के तकर्रुर से मुतालिक मशावरत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस खत के ज़रिए ज़ोर देता हूँ कि मशावरती अमल का हिस्सा बने और तहरीरी तौर पर अपनी तरफ से नाम पेश करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर की शक्ल देखना ज़रूरी है। 1 हफ्ता हो गया नवाज शरीफ साहब घर पर ही बैठे हैं। जितना वो बीमार थे उन्हें इलाज करवाना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे तनाव से निकलते ही आराम आ गया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब नहीं मिलना चाह रहे शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, तो उनको इतना क्या प्रॉब्लम है? भाई एक बंदा नहीं मिलना चाह रहा तो ज़रूरी मिलना। भाई सिंपल बात है। कंसल्टेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि आपने इनकी शक्ल देखनी ज़रूरी है? कंसल्टेशन तो फ़ोन पे भी हो सकती है, कंसल्टेशन तो किसी को दरमियान में डाल के भी हो सकती है। ऐसे ड्रामे इन्होंने बनाए हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, अब माशाल्लाह हफ्ता हो गया घर बैठे हुए हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं कितने बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। जब से तनाव, जहनी तनाव कम हुआ है वो तो माशाल्लाह खैर अच्छा है। मरियम बीबी की भी कोई ट्वीट नहीं आई। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं अब अल्लाह उनको सेहत दे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खान साहब चाहें तो फवाद चौधरी को नवाज शरीफ का सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दें। मरियम औरंगजेब का कहना था कि फवाद चौधरी नवाज शरीफ की फ़िक्र छोड़ें, आवाम की फ़िक्र करें जो रो रहे हैं। हुकूमत जवाब दे कि जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को किन शराइत पर एनआरओ दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तीसरी बार शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में चेकअप किया गया। उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि लंदन में नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर लॉरेंस से भी मशावरत की जा रही है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि 6 हफ्तों में इलाज मुमकिन हो सकेगा या नहीं। सीनियर डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने तकरीबन 2.5 घंटे तक नवाज शरीफ का मुआयना किया। मौलिजीन के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल की बाएं शरेआन ठीक काम नहीं कर रही। मरज़ की शिद्दत जाँचने के लिए उनके होल्टर और एको टेस्ट किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने वालिदैन की शादी की 48वीं सालगिरह पर कहा है कि दिलो दिमाग में वालिदा के साथ गुजरी यादें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। एक बयान में मरियम नवाज का कहना था कि मौत इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। आपका साथ छूटने का दर्द लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। दीगर खबरों में आपको बताएं, पुलिस हुकाम ने बिलाखिर वफाकी वजीर बराए इंसदाद मनशियात अली मोहम्मद महर के घर होने वाली वारदात को डकैती करार दिया है। हुकाम के मुताबिक अली मोहम्मद महर ने शोर शराबा सुनकर उठने की कोशिश की तो वो गिर गए। मुसहरी का कोना सर पर लगने से जख्मी हुए। वो पहले ही टांग में फ्रैक्चर की वजह से चल नहीं पा रहे थे। रावलपिंडी में डाकू पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े 90,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मज़ाहमत पर डाकू ने पेट्रोल पंप के कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने अब तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। बहावलनगर की तहसील फोर्ट अब्बास में इंसानियत सोज वाक़या सामने आया है। जाली आमिल ने जिन निकालने के नाम पर 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर आग लगा दी। बच्ची को तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाली आमिल तो फरार हो गया मगर पुलिस ने उसके चेले को हिरासत में लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट BRT में ताखीर पर 2 आला अफसरों को उनके ओहदों से हटा दिया गया। गुज़श्ता 1 साल के दौरान हटाए गए अफसरों की तादाद 3 हो चुकी है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबोही की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान खान
और डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी असरारुल हक को उनके ओहदों से हटाया है। उनकी जगह कमिश्नर पेशावर अमजद अली खान को DGPDA और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर फ़ख्र आलम को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दहशत गर्दी की तशरीह से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशत गर्दी कानून में अबहम ही अबहम है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में तो आम मुकदमात का भी ट्रायल हो रहा होता है। हर संगीन जुर्म दहशत गर्दी नहीं है। इंशाअल्लाह हम दहशत गर्दी की तारीफ करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने दहशत गर्दी की तारीफ और दहशत गर्दी के मुकदमे में सुलह से मुताल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने इंसदाद दहशत गर्दी के कानून पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक दहशत गर्दी की तशरीह मुतय्यन नहीं कर सकी। अमरीका भी अभी दहशत गर्दी की तशरीह से मुताल्लिक हतमी फैसले तक नहीं पहुँच सका। शोर उठने पर लोगों को चुप करवाने के लिए मुकदमा फौजी अदालत और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत भेज दिया जाता है। अभी आपको बताएं कि जहांगीर तरीन को आइंदा भी काबीना के इजलासों में बुलाने से मुताल्लिक खबर यह आई है कि उनको इजलास में ज़रूर बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 2 टोक ऐलान कर दिया है। और ये ना को पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ ये कोई ऐसा नहीं है कि जो ना पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ है। जिस तरह से हम ओवरसीज पाकिस्तानी से एक्सपोर्ट ओपिनियन ले सकते हैं वैसे तरीन साहब से भी ले सकते हैं। तो तरीन साहब सिर्फ एक दफा आए हैं काबीना के इजलास में? हाँ, एक दफा आए हैं, सिर्फ एक दफा आए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी दोबारा भी बुलाएंगे। दोबारा भी बुलाएंगे? क्यों नहीं, दोबारा भी बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। के मैच पाकिस्तान में दिखाने पर पाबंदी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं होगा। गाड़ियों की असल कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। इजाफी गंदुम बरामद की जाएगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत को 18वीं तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सेहत और तालीम के शोबों पर सियासी जमातों को दोबारा इत्तेफाकी राय की ज़रूरत है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.